तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान और उस संविधान में अलग अलग धर्म के लोगों को मिले अधिकार के अनुरूप आया है। और कुछ प्रमुख बातें क्या क्या उसमें आई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, वक्फ बाय यूजर को रद्द करने पर रोक। कलेक्टर निर्णय नहीं करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है। इस पर रोक लग गई। जो पावर इन्होंने कलेक्टर को दिया था कि कलेक्टर यह तय कर सकता था कि यह जमीन वक्फ की है या नहीं है, तो वो अब उस पर रोक लग गई। नंबर 1, बोर्ड का जो सीईओ है वो मुस्लिम होना अनिवार्य है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन स्वयं से आज़ादी के साथ करेंगे, तो वो मुस्लिम होगा। राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज़्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 से ज़्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते, यानी कि मेजॉरिटी उसी धर्म के लोगों की होगी बोर्ड के अंदर जिस धर्म के बोर्ड हैं। यानी वक्फ बोर्ड जो है और सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है वो क्योंकि मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन के लिए है, तो इसलिए उस धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी और गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या एक में 3 होगी राज्य में और केंद्र में 4 होगी। और तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा तभी दान कर सकता है, वक्फ कर सकता है, उस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना।